बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ। तो बात करेंगे गोल्ड की नेक्स्ट वीक, जो कि अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। वीडियो मैंने लेट बनाई है असल में, वीकेंड पे काफ़ी बिजी था फैमिली में, वीडियो नहीं बना सका। वैसे भी मुझे नहीं समझ आती इस बात की कि वीकली वीडियो की क्या ज़रूरत है, इंसान को किसी को भी क्या ज़रूरत है कि अभी फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई है, आप रात को वीडियो बना दें या सुबह सुबह बना दें सैटरडे को। और उसकी क्या ज़रूरत है? क्या आप सिर्फ ये साबित करने के लिए वीडियो बनाते हैं कि मैं सबसे पहले बना देता हूँ तो लोग मुझे शायद देख के कॉपी करेंगे या देखेंगे? तो वो तो आपकी वीडियो ही बता देती है कि आप कॉपी के लायक भी हैं कि नहीं हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि वीडियो तो मार्केट अभी शुरू होनी है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं वैसे भी वीकली वीडियो को प्रेफर नहीं करता। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। मतलब वीकली वीडियो में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दी जाएगी, तो वो कौन सा बड़ा काम है? वो तो आप खुद देख लें, investing.com पे चले जाएं, देख लें गोल्ड की क्या सपोर्ट है वीकली और क्या रेजिस्टेंस है, तो उसके दरमियान मूव करता रहेगा। तो अब उसके दरमियान मूव करने का मकसद ये नहीं है कि आपका एनालिसिस ठीक हो गया कि मैंने बोला था कि 1950 तक जा सकता है, 2040 तक जा सकता है। भाई ये $90 है, इसके अंदर मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई है, आप कुछ सिखाएं लोगों को, कुछ बताएं। तो बहरहाल बहुत सारे यूट्यूबर हैं जी जो उन्होंने उनका यही काम है। मेरा मतलब कि किसी को मकसद क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। आप लोग जो फैक्ट्स हैं उनसे अच्छी तरह से आपके सामने हैं। तो बात करेंगे थोड़ी सी गुजरे वीक पर। मैं वीडियो नहीं बना सका डेली बेसिस पर, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। कुछ तो मैं बिज़ी रहता हूँ अपने ग्रुप के अंदर ट्रेडिंग को लेकर, वो सही मानों में, क्योंकि मैंने ग्रुप को चलाना है तो सिर्फ मैंने चलाना है। मैंने ग्रुप में लोग नहीं छोड़े हुए कि वो एक दूसरे को बताते फिरें, तो कंफ्यूज करते रहें। मैं बड़ा हैरान होता हूँ लोगों की बातें सुनकर कि आप एक कम्युनिटी में आ जाएं, आप घर में अकेले बैठे हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर आपको ट्रेडिंग थोड़ी बहुत भी आती है ना, तो आपको किसी कम्युनिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ग्रुप में भी आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग का रूल यही है कि आप अकेले बैठ के करें। जब आप लोगों के मशवरों से ट्रेडिंग करेंगे, 1000 लोगों के, 10 लोगों के, 15 लोगों के, तो आपने ख़ाक ट्रेडिंग करनी है। आप तो बोलेंगे यार हाजी साहब ने ये कहा है, उसने ये कहा है, उसने वो कहा है, किसकी बात मानेंगे आप तो डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। तो ये तो खैर एक तमाशा है जी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बिके जा रहा है, बिके जा रहा है बस। झूठ की रस्सी दराज है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे सबको, हदायत दे सबको। तो कहने का मकसद ये है कि अपने पैसे का ख्याल करें और चीज़ों को समझ के चलें। चलते हैं जी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। लास्ट वीक मैंने बोल दिया था गोल्ड का कि इस वीक में गोल्ड 2030-32 तक जा तो सकता है। जैसे मैंने उससे पिछले वीक आपको बोला था जा तो सकता है लेकिन क्रॉस नहीं करेगा। तो लेकिन मैंने आपको डायरेक्शन दे दी थी, वीकली कैंडल बता दी थी। आप मेरी वीकली वीडियो जाके लफ्ज़ ब लफ्ज़ उस पर वर्ड टू वर्ड उसको जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि गोल्ड ने जो वीकली कैंडल बना दी है वो नीचे की डायरेक्शन बता रही है और बिग सेलिंग बता रही है। और मैंने आपको बताया था कि 2000, 1985, 1970, इवन उससे भी डाउन के लेवल आपको देखने में मिल सकते हैं। मैंने आपको शायद मंडे या ट्यूसडे को एक डेली जो वीडियो बनाते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने 2012-13 से गोल्ड को सेल किया है। गो के गोल्ड ऊपर जा सकता है, देखिए जा सकता है, मैं कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था इसको जाना चाहिए। ठीक है, मेरे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप मेरे हमेशा ये जो वर्ड होते हैं ना, जा सकता है, जाना चाहिए में फ़र्क जो होता है ना, डिफरेंस, वो आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं कहता हूँ जाना चाहिए तो फिर देखा कीजिए कि वो जाती है मार्केट या नहीं जाती। तो जब मैं कहूँ जा सकता है तो उसमें मतलब कि एक चीज़ होती है कि मार्केट में एक करेक्शन कर सकती है, मार्केट मैनिपुलेट हो सकती है, मार्केट बड़े बड़े लोगों के एसएल खाने, लिक्विडिटी ग्रैब करने कहीं भी ऊपर जा सकती है। लेकिन डायरेक्शन क्या मैंने बता दिया आपको। आपने असल जो पॉइंट है ना,
उसको आपने माइंड में रखना है। अब मेरी ट्यूसडे की वीडियो देख लें, मैंने आपको 2013 से बोल दिया था कि सेल करें गोल्ड को बड़े छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अब मैं ये आपको कहूँ ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लें, नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें, ओ भाई अल्लाह के बंदो, कोई ऊपर का कौन सा स्टॉप लॉस है, कहाँ से सेल करना है, कहाँ से स्टॉप लॉस लगाना है, कुछ तो बताओ यार। ये तो जाहिर है जो सेल करेगा वो ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएगा, स्टॉप लॉस नीचे तो नहीं लगेगा सेल करने वाले का। अजीब लोगों को पागल बना रहे हो भाई दुनिया को। और दुनिया बन भी रही है, असल में दुनिया बन रही है, इसमें उसका बंदों का कोई कमाल नहीं होता, दुनिया बन रही है असल में। तो ऊपर का कौन सा स्टॉप लॉस है, कौन से लेवल से सेल करना है, कुछ बताओ, कुछ रीज़न दो किसी बात की, कोई चार्ट पे, कोई कैंडल स्टिक, कोई कुछ तो बताओ यार। बहुत सारे यूट्यूबर है जी जो मैं देख देख के हंसता रहता हूँ। मैं कहता रहता हूँ कभी हम भी इनका हिस्सा थे, इनके शिकार थे, लेकिन अल्लाह की खास रहमत है, अल्लाह का खास फजल है, शौक था समझने का, सीखने का, और अल्लाह ताला ने वो पूरा किया। अल्लाह ताला जिसे चाहे जो मर्जी नवाज दे, जितना नवाज दे, वो रहीम है, वो करीम है। तो मैंने आपको ट्यूसडे वाली वीडियो मेरी देख ली, मैंने आपको 2013 से ही सेल बोल दिया था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था छोटा सा एसेट 25-30 फीट का, मार्केट में 2015 भी क्रॉस नहीं किया, इसीलिए छोटा एसेट था कि अगर मार्केट ऊपर वाले लेवल पे जाती तो भाई ऊपर से दोबारा ट्राई करना। अपने स्टॉप लॉस छोटे रखो, ज़्यादा मार्केट में मूव आती है तो आपके पास फंड्स होने चाहिए कि आप दोबारा अगेन आप मार्केट में एंटर हो सकें। तो वो तो खैर छोटा भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, अगर आपने मुझे फॉलो किया होता 2013-14 भी सेल किया होता तो गोल्ड तो उसी दिन 1980 पे आ गया था। तो बहरहाल ये वक्त गुजर गया जी। नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर और देखते हैं कि जी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ आपको फ्राइडे, चलिए चार्ट पे चलते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जी गोल्ड का चार्ट है आपके सामने, ठीक है। ये मार्केट देखें, ये मैं पहले तो आपको थोड़ा सा थर्सडे और फ्राइडे की स्टोरी बता दूँ, और अगर मेरे ग्रुप के लोग वीडियो देखेंगे तो वो वेरीफाई करेंगे। ये देखें, ये मार्केट गिरी है जी पहले 1985 से, ये फिर गिरी है 1979 से, 79 से। इस दिन भी मैंने अपने ग्रुप में 85 से सेल बोला था और 55 का टीपी दिया था। मैं अपने ग्रुप वाले लोगों को हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं आप लोगों को एक्सट्रीम लेवल देता हूं। एक्सट्रीम लेवल देता हूं इसलिए कि आप लोगों के स्टॉप लॉसेस छोटे रहें, लेकिन आपने स्मार्टनेस का मुजाहरा करना है, देखना है कि मैंने जो डायरेक्शन दे दी है मार्केट उधर जाती है या नहीं जाती। आप मार्केट में पहले भी एंटर हो सकते हैं, मैं कभी भी आपको फोमो में फोमो सेलिंग या फोमो बाइंग के लेवल नहीं दूंगा। ये डिसाइड आपने खुद करना होता है कि आतिफ भाई ने अगर कहा है 1985 से 1955 तक की सेलिंग, तो हम एक सेल 1980 से भी ऐड कर सकते हैं, 1979 से भी ऐड कर सकते हैं। ये फैसले आपने खुद करने हैं चीज़ों को समझ के। थर्सडे वाले दिन मैंने 1985 से रिटर्न में अपने ग्रुप में सेल की कॉल दी थी और 1955 टीपी दिया था उसका, और मार्केट ने 1955 के 1952 लगाया अल्लाह की मेहरबानी के साथ। ये तो कहानी होगी ख़त्म। कहानी होती है यहाँ से शुरू, ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है बाइंग की। अब लोग माशाल्लाह बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके मुंह से मैं सुनता हूँ जी मंदी में से तेज़ी निकलती है, तेज़ी में से मंदी निकलती है, निकालने से निकलती है, ज़ुबान से कहने से नहीं निकलती है। ये मंदी थी, ठीक है। इस मंदी में आप लोग, आप बड़े बड़े यूट्यूबर एनालिस्ट के वीडियोस देख लें, थर्सडे फ्राइडे, जनाब जा रहा है गोल्ड 1910 पे, जा रहा है 1915 पे, ना लोग सेल करने के काबिल हैं कि यार इतना नीचे आया यहाँ से सेल करें, ठीक है। भाई 1910-15 पे जा रहा है तो बताओ ना कि 1950 पे सेल डाल लोगे, ठीक है। ना सेल बता रहे हैं ना बाय बता रहे हैं, बस जा रहा है 10 पे, जा रहा है 30 पे, जा रहा है 15 पे। ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो लंबी हो रही है, ये आप इसको वीकली वीडियो ना समझें कि वीकली वीडियो तो अगले वीक के लेवल है। इसमें देखिए मार्केट को आपने अगर टीच समझना है, पढ़ना है, इसको रीड करना है, तो आपको हिस्ट्री में से जाके देखना होता है, ठीक है। आपको हिस्ट्री में से जाके देखना होता है कि किस लेवल पे कौन सी कैंडल्स बनी, क्या उन्होंने बिहेव किया, मार्केट ने क्या मूव दिया।
ठीक है जी। ये देखें जी, ये मार्केट गिरती आई, ठीक है। ये मार्केट ने एक आपका ये हाई बनाया, ये लो बनाया। ये मैं आपको इस तरह बताता हूँ, ये मैं आपको असल में सिखा रहा हूँ। ये है एनालिस, इसको कहते हैं मार्केट को एनालाइज करना। ये देखें जी, ये मार्केट ने ये आई ऊपर से, ये एक लो बनाया, गिरती मार्केट, ये एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर उसने ये वाला अपना हाई तोड़ा। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखें यहाँ पे ये वाला, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। ये 1957 पे ब्रेक ऑफ कर्सर हुआ, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो हमने बाइंग की कॉल दी कि मार्केट अब नीचे आएगी 1954-55 पे, तो बाय करना है। थर्सडे वाले दिन ही मैंने 1954 से बाइंग की कॉल दी है और 1980 तक के टीपी दिए 3 फॉर्म में। ये चीना मीना ग्रुप समझ लें आप, लेकिन चलें, चीना मीना ग्रुप में भी हम आपको 250 पे टीपी देते हैं। तो ये जनाब उसी दिन ही पहला टीपी भी, फर्स्ट टीपी भी हिट हुआ हमारा 63 का, सेकंड टीपी भी हिट हुआ, सेकंड टीपी शायद फ्राइडे मॉर्निंग में जाके हिट हुआ 69 का, ठीक है। 69 का टीपी हमारा सेकंड टीपी हिट हुआ। उसके बाद ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मार्केट कैसे मूव करती है। खैर मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ। ये आप देखें, ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमने यहाँ से बाइंग उठाई और हमने 63, 69, 80 तक के टीपी मैंने अपने ग्रुप में दिए। मेरे ग्रुप के लोग जो मुझे फॉलो करते हैं वो कमेंट में आके ज़रूर बताएंगे जिन्होंने प्रॉफिट किया है कि जी ऐसा ही हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। ये मैंने कहीं किसी भी सेलिंग नहीं बोला, लेकिन हम माशाल्लाह से टेक्निकल ट्रेडर है। हमने 66 से फ्राइडे वाले दिन सेल भी किया, वो 69 के एसएल के साथ 62 का एक 40 पिप्स का स्मॉल टीपी भी हिट करवाया सेल में भी। तो वहाँ पे फिर आ जाती है जी कहानी, आगे शुरू हो जाती है। लास्ट जो मीटिंग थी पावल साहब की, चाचा जी पावल जी की, उस पे सारी दुनिया पैनिक थी, कोई बंदा बाय करने का सोच ही नहीं था, ठीक है। ये देखें, ये कैंडल आप चेक करें, ये वाली, ये डोजी ब्लैक, ये इसको कहते हैं अनडिसाइडेबल कैंडल, अनडिसाइसेबल कैंडल। अच्छा ये कैंडल तो होगी अनडिसाइसेबल। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर था ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ब्रेक, ये वही स्ट्रक्चर है जो 15 मिनट में ब्रेक हुआ था 1957 वाला, ठीक है। ये स्ट्रक्चर वैलिड तब तक रहता है जब तक इस कैंडल का लो ना ब्रेक हो जाए। ये वाली कैंडल जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ये अनमोल चीज़ें हैं, इनको समझने की कोशिश करें। इनको समझ जाएंगे तो आपको एक दिन होगा कि मेरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये वाली जो कैंडल है आपकी, ये वाली, इसकी बेस पे स्ट्रक्चर, जिस कैंडल के हाई को ब्रेक किया था, जिसकी बेस पर हमने थर्सडे वाले दिन 1954 से 55 से बाय किया था, उस कैंडल, उस मोमेंटम का रिस्पॉन्सिबल, उस बाइंग पावर का जो रिस्पॉन्सिबल है ना, इस कैंडल का लो है आपका। देखिए ये जब आप कैंडल्स को देख के ट्रेड करेंगे ना, आपके कानों में ये नहीं होगा कि पावल ने आके ये कह देना है, उसने ये कह देना है, अब डांस होना है मार्केट में, अब वो होना है, पता नहीं मार्केट किधर चली जानी है। ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। ये तो आप ऐसे जैसे आप सहमे बैठे हैं सहमी बिल्ली की तरह कि पता नहीं क्या हो जाना, कौन सा अजाब आ जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्केट ऐसी ही चलती है। ये दुनिया ने आप लोगों को पागल बनाया हुआ है फंडामेंटल के चक्कर में। कोई चक्कर नहीं है फंडामेंटल का, मैं चीख चीख के कह रहा हूँ आपको पिछले 7 महीने से। ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये वाला। ये कैंडल को देखें या ट्रस्ट करें इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर। भाई अगर मार्केट कर सकती है ब्रेक, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये ब्रेक नहीं हो सकता, यार कर देगी तो आउट हो जाना बाय से 20-30 पिप का ऐसा लेकर। इस पे ट्रस्ट तो करो ना कि यार ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक था। जब तक इसके लो के नीचे कोई कैंडल नहीं क्लोज होती 1954 के नीचे, मैंने बाय में रहना है। मुझे मेरा चार्ट बाय बता रहा है। अपने मेथड पे बिलीव रखें, अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव रखें, ठीक है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट आप चले जाएं आगे, आपको मजीद बहुत बड़ी इंडिकेशन मिल गई फ्राइडे वाले दिन जो 1969 का लो लगा, जो हमारा टीपी हिट हुआ, उसमें देखिए कितनी बड़ी ये डोजी है, ठीक है। और ये डोजी कहाँ पे जाके बनी है ये चेक करें, ये नीचे आई है, ठीक है।
आप देखें कि इस कैंडल ने, इस कैंडल के लो ने इसी कैंडल के लो को रीटेस्ट किया है। इसका लो क्या है, अभी आप इसका कर्सर पर देखें, ऊपर प्राइस देखें 1955.685। इसका क्या लो है 1957, सॉरी 1954.13। इसका लो है 1954.20। ठीक है, इसने तकरीबन इसके लो को रिटेस्ट किया है, 7 सेंट से भी कम उसने एक थोड़ी सी स्पाइक दी है। इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। ठीक है, ये अनडिसाइसेबल कैंडल है। ठीक है, ये अनडिसाइसेबल सिर्फ उन के लिए है जिनका एक्सपीरियंस कम है। जिनका एक्सपीरियंस है वो इस बेस पर, ये वाला जो पहले स्ट्रक्चर बेस था 15 मिनट का ब्रेक था, उसकी बेस पर भी इसका अनडिसाइसेबल का यही मतलब है ना कि पता नहीं मार्केट किधर जाएगी। ये मतलब तो नहीं है कि नीचे ही जाएगी। जब दोनों मतलब हैं, मैंने अपने ग्रुप में एक वर्ड बोला था कि ये जो कैंडल बनी है ये अनडिसाइसेबल कैंडल है, लेकिन जहां पर ये बनी है ये मैं इसको बाइंग में देख रहा हूं। ठीक है, अब ये मेरी बातें मैं आप वीडियो में सुन रहे हैं, ग्रुप वाले लोग भी बताएंगे आपको, लेकिन वो हर कमेंट्स इस तरह से नहीं करते हर बात पे मेरी, वो बस आपको पता है कमेंट्स कैसे होते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं है तो ना करें कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, ये वाली कैंडल जो अनडिसाइसेबल है, अनडिसाइसेबल है ना भाई मेरे, ये तो नहीं बता रही कि मैंने ये फैसला तो नहीं इसने कर दिया कि मैंने नीचे गिरना है। अब एक एज ये है कि ये वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी ब्रेक है, ऊपर से अनडिसाइजेबल कैंडल है, ऊपर से ये इतनी बड़ी बुलिश कैंडल इसके ऊपर आके खड़ी हो गई है जो उसके तकरीबन हाई को क्रॉस करके तकरीबन उसके बॉडी और हाई के दरमियान जो गैप है उतने बड़े गैप के साथ जाके क्लोज हो गई है। क्या बता रही है आपको? आपको क्या लगे पावल ने आके क्या बकवास करनी है? छोड़ दें उसको, ट्रेड करें अपने चार्ट को देख के, ये आपको बताएगा आपने किधर जाना है। ठीक है जी, मार्केट का ये लगा मैं कंटिन्यूसली बाइंग बोलता रहा हूं, मैं 64 पे बाय करके बैठा हुआ था। ठीक है, मैंने अपने ग्रुप में बोला है, मेरे ग्रुप में मेरे दोस्त भी हैं राना साहब, अब वो ये नहीं मैं कहता कि उन्होंने बाइंग नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा मैं सेल में दिखता हूँ, मैं ऊपर जाएगी सेल करूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने उन्हें बताया मैंने 64 पे बाय किया हुआ है, मार्केट नीचे आई है। ठीक है, मैंने उसी वक्त ये ट्रेंड लाइन लगा के, मेरे सिग्नल्स होते हैं, ये मेरे सिग्नल हैं, ये देखे ना, ग्रुप वालों को पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये ग्रीन लाइन का उनको मतलब पता है। ये जो वर्टिकल में लगाऊं, हॉरिजॉन्टल में लगाऊं, ये ट्रेंड लाइन लगाऊं, उनको मतलब पता है कि ये चार्ट अगर शो हुआ है हमें तो ये कोई पिक्चर नहीं है जिसको फ्रेम करके दीवार पे लटकाना है, इसका कोई पर्पज़ है। ठीक है, मैंने उनको ये लगा के दिया और मैंने रिटर्न में दिया कि 57.5 पे ये इसको रीटेस्ट कर सकती है, 57.5 पे आप इसको बाय करें। चूंकि मोमेंटम इन कैंडल्स का बेरिश बना हुआ था, मुझे भी लगता था कि यार कहीं मार्केट नीचे ना चली जाए। देखिए मार्केट है, मैं आपको हमेशा कहता हूं मुझे अपने मेथड पे बिलीव है, इस मार्केट पे बिलीव नहीं है। ठीक है, उस मार्केट पे बिलीव ना होने की वजह से मैं बोलता हूं कि छोटा सा एसएल, मैंने सिर्फ 20 पिप का यहाँ पे एसएल दिया है। ठीक है, मुझे इस कैंडल इस पैटर्न पे, एक तो ये बना हुआ था, ये ब्रेकआउट था, एक डबल ब्रेकआउट ये था, मुझे इस पे बिलीव था, लेकिन मार्केट पे मैं मानता हूं कि मुझे बिलीव नहीं है, इस पे बिलीव है। अब ये देख लें ये बिलीव क्या करता है। ये बिलीव पावल को भी चुप करवा देता है, पावल भी वही बोलता है जो ये कैंडल्स कहती हैं, मैं तो ये कहूंगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझें। ये आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, असल में थोड़ी सी ये अगर देखा जाए तो ये एक डायरेक्शन टाइप वीडियो, आपको मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, ट्रेडिंग का स्टाइल दे रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने क्या देखना है क्या करना है। ख़त्म बात, चलते हैं आगे। मार्केट ऊपर गई, 73 का टीपी हिट किया, अब मैंने 73 से सेल किया। मैं अब आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया तो 62 पे भी सेल करके बैठी हुई है। मैं लेवल पे सेल करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे लेवल्स जो हैं, मैं जिस लेवल्स पे मैंने सेल करना है, अगर मेरी ट्रेड आउट ऑफ फेवर भी गई तो वो करेक्शन में निकल जाएगी, तो वो निकल गई, मैंने नहीं निकाली। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मैंने ऊपर से 82 से 83 से सेल करके वो क्लोज कर दी 74 तक, दो दफ़ा अपने ग्रुप में रिटर्न में दिया कि रात को मार्केट जब 74 लगा है फ़ौरन से ट्रेड क्लोज की है और बताया कि अब मार्केट 82 की तरफ जाएगी, वहाँ जाएगी तो दोबारा सेल करना। अल्लाह की मेहरबानी ऐसी है कि मार्केट 74 से फिर 82 की तरफ गई है, फिर वहाँ से सेल किया, फिर उसको रात के 75 पे क्लोज किया है, अभी 73 वाली ट्रेड पड़ी है।
तो ये था जी हमारा क्रियाक्रम सारा। अभी देखते हैं क्या सीन है। अच्छा जी, अब मार्केट को एनालाइज करते हैं। मैं थोड़े टाइम में एनालाइज करूंगा, क्योंकि एनालाइज करना चीज़ों को, अभी एक ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये भी बड़े शौक से यूट्यूबर दिखाते हैं। मुझे नहीं आज तक समझ आई कि इससे क्या होता है, इससे कोई ट्रेड मिलती है आपको? इससे तो आपको ट्रेड कोई नहीं मिलती। बस सेमी बिल्ली बन के बैठाने के लिए ये चार्ट पड़ा है जी, ये ट्रेड है जी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जी, ये पावर ये कहेगा, ये नंबर ये आ गए तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा। और यार चार्ट को देखो यार, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखो, अपने स्ट्रक्चर को देखो, टेक्निकल को देखो, वो क्या कह रहा है। इन चक्रों से निकल जाओ, इन चक्रों से इन पे ग्रिप है नहीं किसी की। जो कहते हैं हमारी है, वो झूठ बोलते हैं। वो सिर्फ इंग्लिश बोल के, चंद लफ्ज़ बोल के चीज़ों को ज़रा समराइज़ करते हैं खूबसूरती के साथ, बनावटी अंदाज में। वो चीज़ें वैसे नहीं होती। इन पे ग्रिप नहीं है। इन पे ग्रिप करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के एक्सपेंस इंसान को खर्च करने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं, फिर भी जाके आप इन पे नहीं पहुंच सकते। आपको क्या पता किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? आपको क्या पता पावर ने आके क्या कहना है? ये तो एक समंदर है, इसको छोड़ दें। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दी है। ये जी ट्यूसडे को है जी, ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है जी, रेड न्यूज़ है, बड़ा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ये। आप बिलीव करें, मैंने नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था 8 बजे पावर की स्पीच आई, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं तो कैंडल स्टिक को बस देखता रहता हूँ आगे तक। मुझे कैंडल्स क्या बता रही है, चार्ट मुझे क्या कह रहा है। ये सब बकवास है जी, ये सब ड्रामा है, इसको बंद करें। ये है असल चीज़, इसको देखें ये क्या बता रहा है। ये जो बता रहा है ये वो होता है, ये वो होता है। अब ये बता रहा है जी, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आते हैं जी, मंथली चार्ट पे नहीं जाते हम, वीकली चार्ट पे सीधा जाते हैं। ठीक है, हम आते हैं जी सीधे वीकली चार्ट पे। ये देखें जी, ये ऊपर विक्स, ये विक्स, ये विक्स, ये विक्स, ये डोजी। ठीक है, ये डोजी के बाद एक तरह की कंफर्मेशन, यही कैंडल थी वीकली। मैंने आपको बोला था कि ये अब डायरेक्शन नीचे की है। मेरी वीकली वीडियो जाके आप देख लें। मैंने ये नहीं बोला था कि ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा, मैंने बोला था ऊपर 2030-29 तक जा सकती है। वो 22-23 तक तो गई है। ठीक है, 41 तक बोला होगा मैंने। ठीक है, लेकिन मैंने ये बोला था कि ये नीचे ही जाएगी, अगर ऊपर जाती है तो आप सेल करें, बस ये मैंने बोला था आपको। अच्छा जी, अब चलते हैं यहाँ पर एक लगाते हैं जी ट्रेंड लाइन। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जी, ये कोई मामूली सी ट्रेंड लाइन नहीं है, जिसको वीकली कैंडल ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। ठीक है, ये कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया है सेल की। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपका क्या कहते हैं, ये वाला हाई टूट है ना। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सिखाने वाली चीज़ें हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये हाई टूट के मार्केट बाइंग में गई ना, ये वाला, ये देखें, ये आपका हाई था 1960 का। ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर चलेगी। इस हाई का जो लो है ना, वो ये 1805 है, ये वाला लो। ठीक है, अब जब तक प्राइस जिस हाई को तोड़कर ऊपर इतने हफ्ते, इतने वीक्स ये ट्रेड होती रही है, इस हाई के लो को तोड़कर इसके नीचे नहीं आ जाती, आप ये नहीं कह सकते कि गोल्ड सेल हो गया है। बड़े ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डॉलर्स हैं, बहुत ज़्यादा पिप्स। ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, ये देखें, ये वाला, ये एक जो लेवल है ना 1890 वाला, ये जब आपका ये वाला हाई टूटा है और ये वाला लो, इसका जो 50% है ना, ये तकरीबन 50% बन रहा है। ये देखें, वैसे ही आप इसका गैप चेक कर लें, ऑलमोस्ट 50% के करीब है। इसके नीचे मार्केट अगर क्लोज होती है 1890 के नीचे वीकली कैंडल, तो फिर गोल्ड में वीकनेस आती है, फिर ये वाले लेवल टूटने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक बार मार्केट आई है, यहाँ से उठ गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ।
इनको समझने की कोशिश करें। गोल्ड की बात करते हैं, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, वीडियो को समराइज़ करते हैं। गोल्ड शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाय हो सकता है, लेकिन आपने इसको सेल नहीं देखना है, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। गोल्ड अभी 1900, ये वाला अपना लो 1930-32 वाला, और ये 1890 वाला, और एक ये वाला लो। ये मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ ये चीज़ें, ये चेक कर रहे हैं आप। मैं यहाँ पे आपको एक और लाइन लगा देता हूँ। ये वाला जो 1934 का लो है, इसके तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लगेगा, ठीक है। ये मेरे वर्ड आप सुने, इनकी इंटेंसिटी फील करें, आपको पूरी डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपने क्या करना है, ठीक है। ये लेवल लगेगा, ये भी लग सकता है, ठीक है, और ये भी आ सकता है, लेकिन ये ज़रूर लगेगा। अच्छा, नीचे आने पर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ऊपर जाने पे ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये तो होगी बड़े टाइम फ्रेम की बात। इसको करते हैं रिमूव, ड्राइंग को। चलते हैं डेली के चार्ट पे और H4 के चार्ट पे। ये देखें, आपको याद होगा मैं 2-3 हफ्ते से बता रहा हूँ आपको कि ये जो 1969 का लेवल है, ये टूटा तो गोल्ड आपका यहाँ तक भी जाएगा, और मेरा अभी भी बिलीव है कि ये गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। इन बातों को आपने ज़हन में रखना है, लेकिन ट्रेड करनी है एसएल के साथ, और एसएल डेली बेस पे डेली वीडियो अगर तो मैं बना सका तो आपको बताता रहूँगा, अदरवाइज़ आप लेवल्स जो हैं मैं बता देता हूँ। एसएल छोटे यूज़ करें, डायरेक्शन आपको बता दी है। एक बार तो ये लाजमी नीचे आएगा, क्योंकि गोल्ड का बड़ा ट्रेंड जो है ना, वेरी बिग ट्रेंड, वो वेरी बुलिश है। ऐसा पॉसिबल है कि गोल्ड सिर्फ यहाँ तक आ जाए 1934 तक, और ये अपने हाई तोड़ दे, ना जाए नीचे। ये पॉसिबल है, ये मार्केट है। गो कि इसको आना चाहिए मेरे नज़दीक, मैं अब ये लफ्ज़ कह रहा हूँ आना चाहिए, ठीक है। ये चाहिए और हो सकता मैं बड़ा, मेरे इन जुमलों में आप फ़र्क आपने आप निकालना है कि इनका मतलब क्या है। बताया मैंने आपको कई दफ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि ये स्ट्रक्चर था, ये ब्रेक हुआ है, वेरी नेक्स्ट कैंडल स्ट्रक्चर के अंदर आ गई है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आपका लेवल है ना, ये वाला आपका लेवल जो है, एक तो ये 1993 का, ये इस वक्त डेली का की लेवल है, ठीक है। डेली की कैंडल जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होती, ठीक है, गोल्ड यहाँ से दोबारा नीचे आ सकता है, ठीक है। ये आप इसको इस तरह से देखें कि ये 1993-94 से लेकर ये 2000 तक, ये आप चीज़ चेक करें। ये जो 50-60 पिप का जोन है ना, ये आपका डेली का सेलिंग जोन है, और इंतहाई शानदार जोन है ये, ठीक है। ये डेली की लेवल, डेली की बात हो रही है। यहाँ से आपको ये मूव तकरीबन 600-700 पिप की मिल सकती है 1935 तक, ठीक है। चलते हैं H4 के चार्ट पर। मैं ये लेवल्स दोबारा से डिलीट करूँगा, थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करूँगा। ये ओंडा का चार्ट है, ठहरे मैं चार्ट आता हूँ उस पर फॉरेक्स डॉट कॉम के, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ H4 को, मैं एनालाइज करता हूँ फॉरेक्स डॉट कॉम पे। ये देखें जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, ये जिस कैंडल के हाई के ऊपर मैं लगा रहा हूँ ना लाइन, इसको ज़रा आपने गौर करना है। ये प्राइस यहाँ से आई नीचे, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, फिर ये कैंडल ने नीचे आई, फिर ये एक जगह पे आके रुक गई। इसको कहते हैं FTR लेवल, फेल टू रिटर्न, यानी प्राइस नीचे गिरी, उसने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर आकर वो फेल होगी ऊपर जाने के लिए। अच्छा, अब ये फेल टू रिटर्न लेवल के ऊपर एक H4 क्लोज हो चुकी है,
ये इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जा सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, मैं वो ट्रेडिंग नहीं बताऊंगा आपको कि हो सकता है अगर चली गई, अगर ऐसा हो गया तो आपने ऐसा कर लेना, वो तो अगर के बाद तो मामला ही चेंज हो जाते हैं, तब तो टाइम ही नहीं मिलता। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये जाएगी। ठीक है, अब ये जाने के लिए हमें प्रॉफिट भी तो लेना है ना, तो उसके लिए आपको जनाब व्हाट्सएप ग्रुप का आपको मेरे पता है, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी हैं, उनको ज्वाइन करने का मेथड आपको मैं बता देता हूँ, उसका हिस्सा आप बन सकते हैं। और आप ये जो वीडियो में मैंने आपको लर्निंग दी है, ये सारा दिन ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे इस ग्रुप में होते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को सीख सकते हैं, सही मानों में समझ सकते हैं। ये बेसिकली दुनिया का वाहिद ऐसा ग्रुप है, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि जहाँ पे 100% जस्ट लर्निंग है, वो लर्निंग ही लर्निंग है, और लर्निंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। लर्निंग प्लस ट्रेड प्लस बहुत कुछ है इस ग्रुप के अंदर। अगर आप इसको इंजॉय करना चाहते हैं, इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसका हिस्सा बने, आप इंशाल्लाह ताला फ़ायदे में रहेंगे। उसका करना आपको सिर्फ ये है कि अगर आप ओक्टा एफएक्स और एक्सनेस पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे आईबी लिंक्स इस व्हाट्सएप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप उनको आईबी नंबर्स को चेंज कर लें। और अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ एक्सनेस पर